भाजपा के एक नेता हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ था 4 लाइन पर अश्लील हरकत करते हुए। 16 साल में नीतीश कुमार जी 17 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनको इतना आसान होगा हराना इस बार? देखिए, मुझे उतारे ना उतारे ये तो पैनल तय करेगी, जनता तय करेगी। जो भी कैंडिडेट होगा बेहतरीन होगा, कहीं से भी कम नहीं होगा। और हम लोग मिल करके लड़ेंगे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। कितना कठिन था मैम चुनाव लड़ना, क्योंकि पार्टी अभी नई थी। देखिए, अब चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है, जीतने के लोग क्या कहेंगे। और रहा बात की उनका वोट भी कटेगा और भाजपा का भी पूरा वोट कटेगा और सारा वोट कट के जनसुराज में आएगा। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि तरारी विधानसभा से उपचुनाव, अभी जो उपचुनाव हुआ था बिहार में, उसमें ये प्रत्याशी रह चुकी थी और ये अच्छी खासा वोट ले करके फिर भी लेकिन वहां से जीत तय नहीं कर पाई। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप भाकपा माले के जो विधायक तरारी से लड़े हुए थे, आप उनका वोट काटकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम की। देखिए, अब चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है, जीतने के लोग क्या कहेंगे। और रहा बात की उनका वोट भी कटेगा और भाजपा का भी पूरा वोट कटेगा और सारा वोट कट के जनसुराज में आएगा। और जनसुराज में वोट करके जितनी जनता है इस व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे और यहाँ शुरुआत तरारी से होकर के पूरे बिहार में ऐसा होगा। कितना कठिन था मैम चुनाव लड़ना, क्योंकि पार्टी अभी नई थी? देखिए, कठिनाई तो है ही। हमारे बिहार की व्यवस्था को आप देख सकते हैं, इसको सुधारने में कठिनाई तो रहेगी। इस कठिनाई से लड़ना, जूझना ही तो हमारा काम है। ठीक है कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और इस व्यवस्था को बदलते ही रहेंगे। क्या लगता है कि इस बार फिर से जनसुराज आपको तरारी से उतारेगा? देखिए, मुझे उतारे ना उतारे ये तो पैनल तय करेगी, जनता तय करेगी। जो भी कैंडिडेट होगा बेहतरीन होगा, कहीं से भी कम नहीं होगा। और हम लोग मिल करके लड़ेंगे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का इस बार 2025 में सरकार बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। आप देखिए कि बदलाव के लिए जनता तैयार है। बस हम लोग जन जन तक इस बात को पहुंचाना है और लोगों को समझाना है। क्योंकि हमारी चेतना सो गई है, तो उस चेतना को भी तो जगाना है। हमारा जो बिहार को लोग जात पात में बांट करके, धर्म में बांट करके सब राजनीति कर रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि जनता को, चाहे राजनीतिक दल को भी समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक दल जो है, ये मंच जो है, इस हमारी समस्या को समाधान के लिए है। आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे रोजगार का व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए है, ना कि अपनी जात पात और धर्म के लिए है। तो उनको सोचना चाहिए, अपने नैतिकता पे सोचना चाहिए, उसको बदलाव करना चाहिए। और इस बिहार का बदलाव का तरीका भी यही है। आप इस बदलाव को करिए, जो करेगा इस बदलाव का हम उसके साथ हैं। 16 साल में नीतीश कुमार जी 17 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनको इतना आसान होगा हराना इस बार? देखिए, उनके तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप सबको बच्चा जान चुका है, तो उनके बारे में हम अब क्या कह सकते हैं। रहा बात की अब जो भी दल आएगी, उनकी विचारधारा क्या होगी, उनका रोड मैप क्या है, जनता पूछे उनसे उनका रोड मैप, कि आपका रोड मैप पे बदलने का क्या है। प्रशांत जी आज बात करें पलायन पे तो बात करें पलायन पे, प्रशांत जी अगर बात कर रहे हैं रोजगार पे तो रोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करते शिक्षा पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात करते रहे महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि अब ये सब चीजें भाई अकल और नकल का बात हो गया कि कोई अकल का बात कर रहा है, उसे कोई नकल करके कोई दूसरे दल के नेता बोल रहे हैं। तो जनता को तय करना होगा कि अकल वाले नेता चाहिए या फिर नकल वाले नेता चाहिए। क्योंकि आप नकल करके आप कुछ उनके सामने बोल तो सकते हैं, लेकिन रोड मैप आपके पास कैसे बनेगा। आप तो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पता नहीं कि इस व्यवस्था कैसे बदलना है। इसका विचारधारा सिर्फ प्रशांत जी के पास है और किसी भी दल के पास नहीं है। भाजपा के एक नेता हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ था 4 लाइन पर अश्लील हरकत करते हुए, इसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है और पुरुषों में नैतिकता होना चाहिए, जो कि नहीं है। और बस यही कहना चाहेंगे कि भाई अपनी सोच, अपनी प्रकृति बदलिए। महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, वो भी विरोध कर सकती हैं और जब वो ताकत के साथ आएंगी तो आपकी बस्ती तो खत्म हो जाएगी।